All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have completed the form that is with the help of which we will collect student details, right? And on that, we have seen many different types of controls. After that, we have started with another form, which is for subject details, right? And the name of the form that we have given is FRM subject details. It is over here. So to open the form, I have double click on the project within, double click on the form within Solution Explorer, right? And this was the form which we have designed. Now the thing is that students, yesterday on this form, I think we have placed tab control, right? As you are able to see over here, there are two tabs, that is one for core subjects and another for electives. There are two tabs, right? Now we will design both the tab. So for that purpose, we will see another controls, right? We will place another controls on this form so that we will provide detail related to the subject to the students, right? Okay. So for that purpose, first of all, we will open the toolbox, and as the name says, पहले टैब का नेम मैंने दिया है that is core subjects और दूसरे टैब का नेम मैंने दिया है that is electives. So core subjects में what we will do, we will display details related to the core subjects, right? And electives, within electives we will give selection of elective subjects to the students. वो हम इस हिसाब से डिजाइन करेंगे. ओके. सो फॉर कोर सब्जेक्ट्स, पहले आपको कोर सब्जेक्ट्स का टैब सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? आफ्टर दैट, नाउ वी विल सी another control, that is split container control. Again I repeat, another control is split container control, right? टूल बॉक्स में कंटेनर टैब में आपको वो कंट्रोल मिलेगा. मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ. जैसे मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, विद ऑन द फॉर्म यू आर एबल टू सी स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल, एंड एज द नेम सेज वो पूरे टैब को टू पैनल के अंदर डिवाइड कर देगा. दैट इज इट विल स्प्लिट द टैब, बिकॉज हमने टैब कंट्रोल के अंदर वो स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल रखा है, इसीलिए वो टैब कंट्रोल को टू पैनल्स के अंदर डिवाइड कर देगा. ओवर हियर दिस इज पैनल 1 एंड दिस इज पैनल 2. As the name says, it is split container and it is just a container control कि जो दूसरे controls को hold करेगा, but in the way कि वो दो part में वो particular पूरे सारे controls को दो panel के अंदर divide करके हमें hold करने के लिए help करेगा, right? ओके. अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट पैनल है विद इन स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल, उसके अंदर मैं ईयर वाइज सब्जेक्ट के नेम लिखूंगी एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, मैं ये पैनल 2 के अंदर उसकी डिटेल्स डिस्प्ले करना चाहती हूँ. अगेन आई रिपीट, मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट पैनल है दैट इज पैनल 1, उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को ईयर वाइज सब्जेक्ट की डिटेल्स ईयर वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन दूंगी, और जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ये पैनल 1 में से सिलेक्ट करेंगे, पैनल 2 के अंदर उसकी डिटेल्स में उनको डिस्प्ले करके दूंगी, राइट? सो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड मुझे डिफरेंट कंट्रोल्स इसके अंदर रखने पड़ेंगे, राइट? सो पैनल 1 के अंदर मुझे हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना है. अगेन आई रिपीट, पैनल 1 के अंदर मुझे हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज मुझे इस हिसाब से डिस्प्ले करना है, दैट इज FYBCA के ये सब्जेक्ट्स है, SYBCA के ये सब्जेक्ट्स है, TYBCA के ये सब्जेक्ट्स है, राइट? उस हिसाब से मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो मुझे हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा. एंड टू डिस्प्ले हायरार्किकल स्ट्रक्चर और द डिटेल्स इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, आई कैन यूज ट्री व्यू कंट्रोल. Again I repeat, I can use tree view control, and this tree view control is available within common controls tab of toolbox, right? So common controls tab के अंदर से मैं tree view control के अंदर tree view control के ऊपर डबल क्लिक करूंगी. So this tree view control is placed within panel 1 because मैंने split container के अंदर panel 1 को selection करके रखा था, इसीलिए tree view control कहाँ पे आ गया, panel 1 के अंदर आ गया, right? अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी कि ये ट्री व्यू कंट्रोल यहाँ पे ऊपर ही अटैच है,
लेकिन मुझे ये ट्री व्यू कंट्रोल ये जो पूरी पैनल 1 है उसके जितना चाहिए। तो कल अगर आपको याद हो तो ये सेम फंक्शनैलिटी हमने टैब कंट्रोल के साथ की थी। जब मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर टैब कंट्रोल रखा था तो वो बहुत ही छोटा था, राइट? तब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ये टैब कंट्रोल को फॉर्म मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करना है तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर मुझे ये ट्री व्यू कंट्रोल को ये पैनल 1 विच इज ऑफ स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल उसकी साइज के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना है तो मुझे उसकी भी सेम प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। एंड येस्टरडे टैब कंट्रोल की हमने डॉक प्रॉपर्टी सेट की थी। लाइकवाइज हम ट्री व्यू कंट्रोल की भी डॉक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे। सो प्रॉपर्टी विंडो में से ट्री व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट करने के बाद वी विल सिलेक्ट द डॉक प्रॉपर्टी एंड डॉक प्रॉपर्टी के अंदर मैं फिल वैल्यू सेट करूंगी। अगेन आई रिपीट, डॉक प्रॉपर्टी के अंदर मैं फिल FILL फिल वैल्यू में सेट करूंगी। इट इज दिस वन, ये जो बड़ा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इन द मिडल, दैट इज फिल। तो उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देख सकते हो ये ट्री व्यू कंट्रोल पैनल जितना बड़ा हो गया, पैनल 1 जितना बड़ा ऑटोमेटिक हो गया। अब मैं अगर ये फॉर्म मिनिमाइज मैक्सिमाइज करूंगी तो अलोंग विद दैट टैब कंट्रोल भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा एंड उसके ऊपर हमने जो स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल रखा है वो भी ऑटोमेटिक मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा। एंड पैनल कंट्रोल के अंदर दैट इज पैनल 1 ऑफ स्प्लिट कंटेनर के अंदर हमने जो ट्री व्यू कंट्रोल रखा है वो भी ऑटोमेटिक ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज होगा, राइट? सो वो अपने हिसाब से मतलब फॉर्म की साइज के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, राइट? ओके, मैंने यहाँ पे ट्री व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट किया। अब मैं पहले उसकी नेम प्रॉपर्टी चेंज करूंगी। ये ट्री व्यू है तो मैं उसका नेम स्टार्ट करूंगी, दैट इज फॉर TRV, राइट? TRV से मैं उसका नेम स्टार्ट करूंगी एंड एज आई वांट टू डिस्प्ले ईयर एंड द सब्जेक्ट्स, सो मैं यहाँ पे let's take it as SUB JECTS, that is TRV subjects। मैंने ट्री व्यू कंट्रोल का नेम यहाँ पे दिया, that is TRV subjects। अब एज आई हैव टोल्ड कि मुझे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इसके अंदर सारी चीजें डिस्प्ले करनी है तो मुझे उसके रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो कॉम्बो बॉक्स हमने यूज किया था सिटीज की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए एंड लिस्ट बॉक्स हमने यूज किया था स्टेट्स की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, राइट? तो उसके अंदर आइटम्स कलेक्शन था कि जिसका यूज करके हम लिस्ट ऑफ आइटम्स वो दोनों कंट्रोल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज ये ट्री व्यू कंट्रोल है, राइट? एंड एज द नेम सेज इट इज ट्री व्यू, तो ट्री के अंदर नोड्स होंगे, राइट? अगेन आई रिपीट, ट्री के अंदर नोड्स होंगे, राइट? सो ट्री व्यू कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो के अंदर एज यू आर एबल टू सी नोड्स इज द प्रॉपर्टी बट इट इज अ कलेक्शन बिकॉज हम उसके अंदर मोर देन वन वैल्यू सेट करेंगे, राइट? दैट्स वाई जैसे लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स वाज द प्रॉपर्टी बट इट वाज आल्सो अ कलेक्शन। लाइकवाइज यहाँ पे नोड्स इज अ प्रॉपर्टी बट वो कलेक्शन के फॉर्म में है। एंड जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इलिप्स का बटन आ गया, उसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई कि जिसके अंदर मैं नोड्स बना सकती हूँ, राइट? नाउ ये विंडो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट अ नोड टू एडिट, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास कोई नोड नहीं है, राइट? और यहाँ पे जो नोड हम सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज वो ये पैनल के अंदर डिस्प्ले करेगा, लेकिन पहले हमें नोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे और नोड्स क्रिएट करने से पहले हमें रूट नोड क्रिएट करना पड़ेगा और एक भी नोड नहीं है, इसीलिए सिर्फ ऐड रूट बटन ही एनेबल है, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, पहले हम रूट नोड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड रूट बटन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, राइट? जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नोड 0 ऐड हो गया और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज भी ओपन हो गई। अब प्रॉपर्टी के अंदर नेम प्रॉपर्टी है एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट? नेम प्रॉपर्टी में इसकी let's take it as for example NFI because I want to create this node for FIBCA and N मैंने इसीलिए दिया है because ये node है, right? That is NFI मैंने name दिया
एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट करती हूँ FIBCA, राइट। सी, जैसे मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर FIBCA सेट किया, यहाँ पे आपको FIBCA दिखाई दे रहा है। अब मैं ये FIBCA के अंदर दूसरे नोड्स एज अ चाइल्ड नोड क्रिएट कर सकती हूँ, राइट। सो अगेन ये FIBCA को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज उसके चाइल्ड नोड मुझे क्रिएट करने हैं, तो इसीलिए मुझे पहले FIBCA को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो FIBCA को मैंने सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड चाइल्ड बटन अब एक्टिवेट हो गया है, तो मैं ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। सी, जैसे मैंने ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक किया, ये जो नोड 1 क्रिएट हुआ वो FIBCA के अंदर क्रिएट हुआ। अब ये हायरार्की बना रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे इसकी नोड 1 की प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो नोड 1 मैंने सिलेक्ट किया। नेम प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ n sem1 बिकॉज मुझे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स ये नोड के अंदर मुझे सेट करने हैं, तो ये नोड का नेम मैंने दिया n sem1 एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं सेट करती हूँ sem1, राइट। सी, FIBCA के अंदर एक दूसरा चाइल्ड नोड क्रिएट हुआ कि जिसका नेम मैंने दिया n sem1 और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी sem1। अब ये सेमेस्टर 1 का जो नोड है उसके अंदर मैं सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स रिलेटेड दूसरे चाइल्ड नोड्स में क्रिएट कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने sem1 को सिलेक्ट किया। अगेन मैं ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ। सी, ये जो नोड 2 क्रिएट हुआ वो sem1 के अंदर क्रिएट हो गया। अब मैं नोड 2 को सिलेक्ट करती हूँ, उस नेम मैं यहाँ पे देती हूँ फॉर एग्जांपल NCS बिकॉज ये कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के लिए मैं नोड बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसका नेम दिया NCS एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। ओके, सो सेमेस्टर 1 में मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब मुझे सेमेस्टर 1 में ही दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मुझे अगेन सेमेस्टर 1 नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो नोड सिलेक्ट करोगे वो पर्टिकुलर नोड के अंदर आप चाइल्ड नोड्स क्रिएट कर पाओगे। अगर मैंने यहाँ पे गलती से कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट किया होता एंड ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, सी लाइक दिस वे, तो अब ये कम्युनिकेशन स्किल के अंदर नोड 3 क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो ऑब्वियसली सेमेस्टर 1 जो नोड है उनके चाइल्ड्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये नोड 3 गलती से क्रिएट हो गया है, तो इसे डिलीट करने के लिए ये नोड 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड सी ओवर हियर, यहाँ पे ये क्रॉस मार्क बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये नोड डिलीट हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ मुझे अगेन sem1 के अंदर दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मुझे sem1 नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया। सी, अब ये नोड 4 जो क्रिएट हुआ वो sem1 के अंदर हुआ। मैं अब इसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ फॉर एग्जांपल nmaths बिकॉज आपका 102 सब्जेक्ट था दैट इज मैथमेटिक्स एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ अगेन मैथ्स, राइट। सो सेमेस्टर 1 के अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए दैट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड मैथमेटिक्स। अब ये 2 सब्जेक्ट अभी इनफ है, राइट। अब हम क्या करते हैं, FIBCA के अंदर तो हमने sem1 ऐड कर दिया, अब अगर मुझे sem2 ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे FIBCA को सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे FIBCA का चाइल्ड नोड क्रिएट करना है दैट इज sem2। तो मैं FIBCA को सिलेक्ट करूंगी, ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी। सी, जैसे मैंने ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जो sem1 है उसके लेवल में ये नोड 5 क्रिएट हुआ, राइट। उसके सब्जेक्ट्स के लेवल में ये क्रिएट नहीं हुआ है, इट मीन्स कि ये नोड फाइल विल बिकम द चाइल्ड ऑफ FIBCA नोड, राइट। ओके, अब ये नोड 5 को मैं सिलेक्ट करती हूँ, इसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ sem2 एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ sem2। सी, यहाँ पे sem1 है, यहाँ पे sem2 है। अब मुझे सेमेस्टर 2 के अंदर सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो ऑब्वियसली मुझे sem2 नोड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे नोड 6 क्रिएट हुआ एंड इट इज द चाइल्ड नोड ऑफ सेमेस्टर 2 नोड। ओके,
अगेन इसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स थे ET, लेट्स टेक इट लाइक दैट। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ NET, राइट। एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अभी सेट कर देती हूँ इमर्जिंग ट्रेंड्स, राइट। ओके, अभी मैं इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट रहने देती हूँ। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ये जो FYBCA है उसके ही लेवल में मुझे SYBCA नोड क्रिएट करना है, बिकॉज हमने FYBCA के अंदर तो SEM1 SEM2 और उनके सब्जेक्ट्स भी हमने क्रिएट कर दिए। अब मुझे FYBCA के लेवल में SYBCA का नोड क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, FYBCA को सिलेक्ट करूंगी एंड नाउ आई विल अगेन क्लिक ऑन एड रूट नोड, राइट। यहाँ पे ये जो एड रूट बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। सी, जैसे ही मैंने एड रूट बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये जो नोड 7 क्रिएट हुआ वो ये FYBCA के लेवल में क्रिएट हुआ, राइट। अगेन आई रिपीट, जैसे ही मैंने FYBCA नोड को सिलेक्ट करके एड रूट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो नोड 7 क्रिएट हुआ है वो FYBCA के लेवल में क्रिएट हुआ है, राइट। अब मैंने ये नोड 7 को सिलेक्ट किया, उसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल NSY, right, because I want to create SYBCA node, and text property में सेट करती हूँ SYBCA C। अब FYBCA के लेवल में ये SYBCA का नोड क्रिएट हो गया है, राइट। अब मैं SYBCA के अंदर जैसे हमने FYBCA के अंदर चाइल्ड नोड्स क्रिएट किए वैसे क्रिएट करती हूँ। सो SYBCA को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एड चाइल्ड बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि SYBCA के अंदर नोड 8 एज अ चाइल्ड नोड क्रिएट हुआ, राइट। उसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ फॉर एग्जांपल NSEM3, बिकॉज मुझे सेमेस्टर 3 के लिए ये नोड क्रिएट करना है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ SEM3। अब ये सेमेस्टर 3 के अंदर उसके हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे सेमेस्टर 3 के चाइल्ड नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो अगेन SEM3 को मैंने सिलेक्ट किया, एड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक किया, नोड 9 क्रिएट हुआ विद इन SEM3। उसकी नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल N, लेट्स टेक इट एज SE, या राइट, हमारा SE1 सब्जेक्ट था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, राइट। हमारा सब्जेक्ट का नेम था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1, तो वो हमने ये सेमेस्टर 3 के अंदर क्रिएट कर दिया। लाइकवाइज आप जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के एज अ चाइल्ड नोड ये SEM3 के अंदर क्रिएट कर सकते हो। एंड जैसे हमने FYBCA के अंदर SEM2 नोड क्रिएट किया है वैसे आप SYBCA के अंदर SEM4 का नोड भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम अभी इतने ही नोड यहाँ पे रहने देते हैं। नाउ अब आपको पता चल गया होगा कि ये कंट्रोल का नेम ट्री व्यू क्यों है, बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो भी सारे नोड्स या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है इट इज इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ट्री के फॉर्म में है, राइट। एक रूट है उसकी ब्रांचेस है, दूसरा रूट है उसकी ब्रांचेस है, राइट। सो इसीलिए ये कंट्रोल का नेम है दैट इज ट्री व्यू। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन। सी, जैसे मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे ट्री व्यू के अंदर वो FYBCA और SYBCA रूट नोड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड अलोंग विद दैट उसके आगे आप देखोगे तो प्लस आइकन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एग्जीक्यूशन के वक्त जब भी मैं ये प्लस के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसके चाइल्ड नोड्स मुझे दिखाई देंगे, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, एग्जीक्यूशन के वक्त जब भी मैं ये FYBCA में से SEM1 सिलेक्ट करती हूँ और SEM1 के बाद अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट करती हूँ तो कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड डिटेल्स मुझे ये पैनल 2 के अंदर डिस्प्ले करनी है, राइट। लेकिन ऑब्वियसली पैनल 2 इज अ कंटेनर कंट्रोल के जो स्प्लिट कंटेनर कंट्रोल का पार्ट है, राइट। तो डायरेक्टली मैं पैनल 2 के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकती बिकॉज इट इज जस्ट अ कंटेनर कंट्रोल। तो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए मुझे दूसरे कंट्रोल्स इसके ऊपर प्लेस करने पड़ेंगे, राइट। सो अब तक हमने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन यूजर के पास से इनपुट करवाने के लिए लेबल कंट्रोल एंड टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल देखे थे, राइट। अब हम इसके अंदर रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे।
टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, मास्क टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम ये पैनल 2 के अंदर रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, राइट और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर हम रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल तो प्लेस करेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है कि अगर यूजर को फॉन्ट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, या फिर जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड डिस्प्ले करती हूँ, अगर यूजर को सेव करना है, राइट, तो वो सारी फंक्शनैलिटी भी मैं यूजर को देना चाहती हूँ। तो उसके रिलेटेड हम दूसरा एक कंट्रोल रीच कंट्रोल के साथ ही देखेंगे, राइट, दैट इज टूल स्ट्रिप कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, इट इज टूल स्ट्रिप कंट्रोल। ये देखिए, ये विजुअल स्टूडियो का आईडीई है ना, सी यहाँ पे दिस बार इज नोन एज टूल बार, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से जो फंक्शनैलिटी हम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें present है, and it is in the form of tools, or more precise we can say it is in the form of controls, या फिर more precise we can say it is in the form of icons, because उसके ऊपर icons भी display किए गए हैं, राइट। लाइकवाइज अगर मुझे सेम ऐसा ही यहाँ पे बनाना है, ये आप देख सकते हो, सी ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का आइकन है, राइट, फिर ये दूसरे सारे आइकन्स है, ऐसा सेम बार मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वो मैं टूल स्ट्रिप कंट्रोल का यूज करके कर सकती हूँ। एज इट इज अ टूल बार, तो उसके रिलेटेड हमारे पास डॉटनेट के अंदर मोर प्रिसाइज विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन के अंदर टूल स्ट्रिप कंट्रोल है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ विद इन पैनल 2। तो मैं क्या करूंगी, पैनल 2 को मैं सिलेक्ट करूंगी, एंड उसके बाद ये मेनूज एंड टूल बार टैब में से ये रहा टूल स्ट्रिप कंट्रोल, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी। सी जैसे मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, पैनल 2 के अंदर ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल आ गया, राइट। अब ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल के अंदर मुझे टूल्स ऐड करने पड़ेंगे। सो कौन कौन से टूल्स मैं ऐड कर सकती हूँ, बटन है, लेबल है, स्प्लिट बटन है, ड्रॉप डाउन बटन है, सेपरेटर है, कॉम्बो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, प्रोग्रेस बार है, ये सारे टूल्स मैं इसके ऊपर ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉम्बो बॉक्स है, ये सारे बटन्स है, राइट। लाइकवाइज ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज मैं यहाँ पे अपना टूल बार बना सकती हूँ, राइट। अभी मैं इसके अंदर बटन कंट्रोल ऐड करती हूँ। सी जैसे मैंने बटन कंट्रोल इसके अंदर ऐड किया, यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब भी यूजर ये बटन के ऊपर क्लिक करे तो मुझे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करके देना है, ताकि जब मैं यहाँ पे रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखूं तो रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर अगर यूजर को फॉन्ट चेंज करने हो तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करके यूजर चेंज कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे पहले तो ये बटन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो पहले हम ये बटन को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट द प्रॉपर्टी दैट इज डिस्प्ले स्टाइल। सी डिस्प्ले स्टाइल बाय डिफॉल्ट इमेज है, राइट। इसकी वैल्यूज देखते हैं, नन, टेक्स्ट, इमेज एंड टेक्स्ट बोथ। आप इसके अंदर इमेज भी सेट कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो। हम दोनों चीज करके देखेंगे, राइट। पहले मैं ये पर्टिकुलर बटन की डिस्प्ले स्टाइल सेट कर देती हूँ टेक्स्ट। इट मीन सी जैसे मैंने टेक्स्ट सेट किया ना, पहले यहाँ पे आइकन था, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दैट इज टूल स्ट्रिप बटन 1। इट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ। सो ऑब्वियसली मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करना पड़ेगा, दिस इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट, राइट। सी जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में फॉन्ट लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो टूल स्ट्रिप बटन 1 की जगह अब फॉन्ट आ गया, राइट। ऑब्वियसली एज इट इज अ बटन, तो इसके ऊपर क्लिक इवेंट के ऊपर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, राइट। ओके, वो हम कोडिंग में करना पड़ेगा, वो हमें कोडिंग में करना पड़ेगा। जैसे लास्ट फॉर्म के ऊपर हमने ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, राइट, तो वो भी हमने कोडिंग थ्रू किया था, लॉजिक लिखा था उसके लिए। तो यहाँ पे भी हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए लॉजिक
लिखेंगे। लेकिन अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मुझे ओपन करना है तो मुझे पहले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्लेस करना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्लेस करती हूँ एंड इट इज अवेलेबल इन डायलॉग्स टैब ऑफ टूल बॉक्स। सो ये डायलॉग्स टैब ऑफ टूल बॉक्स, यहाँ पे देखो दिस इज अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ। सी ये कंपोनेंट एरिया के अंदर आप ये फॉन्ट डायलॉग 1 कंट्रोल देख सकते हो। जैसे स्टूडेंट डिटेल्स वाले फॉर्म के ऊपर हमने ओपन फाइल डायलॉग रखा था, लेकिन वो फॉर्म के ऊपर नहीं दिखाई देता है, वो कंपोनेंट एरिया के अंदर दिखाई देता है। लाइकवाइज यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग 1 कंट्रोल भी आपको कंपोनेंट एरिया के अंदर दिखाई देगा। अब हम लॉजिक में लिखेंगे कि ये फॉन्ट बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखूंगी, राइट, उसके अंदर मुझे फॉन्ट्स चेंज करने हैं, वो हम लॉजिक थ्रू लिखेंगे, राइट। पहले हम ये टूल स्ट्रिप डिजाइन कर लेते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, दूसरा एक बटन ऐड करना है यहाँ पे। क्यों? अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मुझे फॉन्ट्स चेंज करने हो तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए, कलर चेंज करना हो तो ऑब्वियसली मुझे कलर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सेपरेट बटन यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा बटन ऐड किया ऑन दिस टूल स्ट्रिप कंट्रोल, फॉन्ट बटन के बाजू में, राइट। अब मैं उसकी प्रॉपर्टी सेट करती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई विल चेंज इट एज डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले स्टाइल प्रॉपर्टी, राइट। डिस्प्ले स्टाइल प्रॉपर्टी में मैं इसकी प्रॉपर्टी भी टेक्स्ट सेट करती हूँ, राइट। एंड मैं टेक्स्ट के अंदर सिर्फ सी लिखती हूँ, राइट। अब ये सी का मीनिंग क्या होगा कि जब भी यूजर ये सी बटन के ऊपर क्लिक करेगा, राइट, तो उसे कलर डायलॉग बॉक्स ओपन करके देना है, और यूजर जो भी कलर सिलेक्ट करेगा वो कलर डायलॉग बॉक्स में से हम रीच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट डिस्प्ले किया होगा वो कलर को चेंज करके यूजर को दे देंगे, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग। ऑब्वियसली अगर मैं ये सी बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो कलर डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो अगेन मुझे कलर डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लेस करना पड़ेगा। इट इज अवेलेबल इन डायलॉग्स टैब ऑफ टूल बार, सॉरी, टूल बॉक्स विंडो, राइट। सो इट इज ओवर हियर, कलर डायलॉग कंट्रोल आप देख सकते हो, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगी। अगेन इट विल बी अवेलेबल विद इन कंपोनेंट एरिया, वो हमें कंपोनेंट एरिया के अंदर मिलेगा, राइट। ओके, नाउ अनदर थिंग, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो रीच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल्स डिस्प्ले करूंगी, मुझे यूजर को सेव करने की फंक्शनलिटी देनी है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक अलग बटन ऐड करना पड़ेगा। सो अगेन ये एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, इसमें से मैं सिलेक्ट करूंगी बटन। सो यहाँ पे एक बटन ऐड हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी डिस्प्ले स्टाइल प्रॉपर्टी मुझे चेंज नहीं करनी है, बिकॉज मैं ये बटन के ऊपर इमेज ही डिस्प्ले करना चाहती हूँ, राइट। पहले मैंने डिस्प्ले स्टाइल प्रॉपर्टी इसीलिए चेंज की थी बिकॉज मुझे डिस्प्ले स्टाइल रखना था टेक्स्ट, लेकिन अब मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करूंगी, दैट इज डिस्प्ले स्टाइल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू है इमेज, और मुझे इसके ऊपर इमेज ही डिस्प्ले करनी है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर इमेज डिस्प्ले करनी है तो मेरे पास इमेज होनी चाहिए, तो मैं इमेज डिस्प्ले कर सकती हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक इमेज लेते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है कि जो हमने डी ड्राइव के ऊपर बनाया है, उसके अंदर हम पहले इमेज ऐड कर लेते हैं, राइट। सो फॉर दैट पर्पस मैं ये विजुअल स्टूडियो को मिनिमाइज करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये सेव नाम की इमेज है, अर्थ नाम नेम की इमेज है, ASP की इमेज है, VB की इमेज है। अभी टेम्पररी मैं ये 4 इमेज यहाँ से कॉपी करती हूँ, और आपको कहाँ पेस्ट करना है वो आप ध्यान रखो। आपने जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वहां पे आपको मूव करना पड़ेगा। मैंने डी ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर 404 vb.net का मेरे पास फोल्डर है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने PROJ स्टूड इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया है, वो फोल्डर मैंने ओपन किया। उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर है, उसे भी मैं ओपन करूंगी, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे सारे फॉर्म्स, वहां पे मैं पेस्ट कर दूंगी। अगेन आई रिपीट, आपको इमेजेस कहाँ पे पेस्ट करनी है,
आपने जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा ये एग्जाम्पल का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज PROJ स्टूड इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये फोल्डर आपको ओपन करना है। उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर है विद द सेम नेम, दैट इज PROJ स्टूड इन्फो मैनेजमेंट सिस्टम, उसे भी आपको ओपन करना है। और जहां पे आपको आपके क्रिएट किए हुए सारे फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वही फोल्डर के अंदर आपको ये इमेज पेस्ट करनी है, राइट? अब आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस अवेलेबल है। विजुअल स्टूडियो के अंदर हम देख लेते हैं। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर वो इमेज नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने सिर्फ डी ड्राइव के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर ऐड की है, उसके अंदर पेस्ट की है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने ये प्रोजेक्ट का फोल्डर रिफ्रेश नहीं किया है। सो व्हाट वी विल डू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये जो बोल्ड नेम में प्रोजेक्ट का नेम लिखा है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट? राइट क्लिक करने के बाद वी विल सिलेक्ट, ओके, व्हाट वी विल डू, राइट क्लिक करने के बाद वी विल सिलेक्ट ऐड ऑप्शन, और ऐड ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम। अगेन आई रिपीट, राइट क्लिक करने के बाद फ्रॉम द पॉपअप मेनू हम सिलेक्ट करेंगे ऐड ऑप्शन, और ऐड ऑप्शन में हम सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम, राइट? एग्जिस्टिंग आइटम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो विंडो ओपन हुई। विंडो के अंदर आप देख सकते हो आपको अपनी इमेज नहीं दिखाई देंगी, राइट? बिकॉज यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिर्फ VB की फाइल्स का सिलेक्शन है, राइट? आपको क्या करना है, ये कॉम्बो बॉक्स ओपन करना है और आपको सिलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, राइट? जैसे आप ऑल फाइल्स सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे अपनी सारी इमेजेस दिखाई देगी। सी, सेव की है, VB की है, फिर ये अर्थ की है, ASP की है, जो हमने वहां पे पेस्ट की थी वो सारी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ऐड बटन, राइट? ओके, जैसे मैंने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया, अब आप देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर VB, सेव, अर्थ एंड ASP 4 इमेजेस आपको दिखाई दे रही है, राइट? अगेन आई रिपीट, जो इमेजेस हमने फोल्डर के अंदर पेस्ट की है, अगर वो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर लानी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, ऐड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट एग्जिस्टिंग आइटम ऑप्शन। एग्जिस्टिंग आइटम ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो मे बी पॉसिबल बाय डिफॉल्ट आपको आपकी इमेजेस ना दिखाई दे, तो यहाँ ये कॉम्बो बॉक्स में से यू हैव टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स सिलेक्ट करने के बाद आपको जो इमेज यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में लानी है वो सारी इमेजेस कंट्रोल की प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड बटन। जैसे आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करोगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको अपनी सारी इमेजेस दिखाई देगी, राइट? नाउ द थिंग इज दैट मुझे ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर इमेज सेट करनी है और मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में भी मुझे वो सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। तो ये टूल स्ट्रिप कंट्रोल के ऊपर मैंने ये बटन को सिलेक्ट किया, राइट? उसके बाद आई विल सिलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज इमेज। अगेन आई रिपीट, मैंने टूल स्ट्रिप बटन को सिलेक्ट किया एंड मैं प्रॉपर्टी विंडो में प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगी दैट इज इमेज। जैसे मैंने इमेज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इलिप्स का बटन आ गया, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी। इलिप्स के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट? तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मुझे इमेज कहाँ से लानी है, तो ऑब्वियसली आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट। जैसे मैंने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 इमेज दिखाई दे रही है, दैट इज ASP एंड VB। बट ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अगेन आप सिलेक्शन देखोगे तो सिर्फ GIF, JPG, BMP दैट इज बिटमैप, PNG वही है। अगेन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी ऑल फाइल्स। जैसे मैंने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे सेव की इमेज दिखाई दे रही है। मैंने सेव की इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करूंगी। सी, जैसे मैंने यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक किया, सेव की इमेज ये बटन के ऊपर आ गई, एज यू आर एबल टू सी। पहले दूसरी इमेज थी, अब यहाँ पे सेव की इमेज आ गई, राइट? और यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर भी वो सेव की इमेज आपको दिखाई दे रही है, राइट?
ओके, सो दिस इज हाउ कि अगर आपको बटन के ऊपर इमेज लानी है तो वो भी आप इस हिसाब से ला सकते हो, सिर्फ आपको वो इमेज को इंपोर्ट करना है, राइट। अगेन आई रिपीट, कैसे करोगे? बटन को सिलेक्ट करने के बाद इमेज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करोगे, इलिप्स बटन के ऊपर क्लिक करोगे, इलिप्स बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो इमेज यहाँ से लानी है उसे सिलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इमेज आपको बटन के ऊपर दिखाई देगी, राइट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स कि जब भी मैं ये सेव बटन के ऊपर क्लिक करूं, मुझे सेव फाइल डायलॉग चाहिए, तो ही मैं फाइल सेव कर पाऊंगी, राइट। तो अगेन टूल बॉक्स में से डायलॉग्स टैब में से सेव फाइल डायलॉग कंट्रोल मुझे प्लेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सेव फाइल डायलॉग कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो वो कंट्रोल भी यहाँ पे फॉर्म के कंपोनेंट एरिया में आपको दिखाई देगा। इट इज ओवर हियर, राइट। सो अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ट्रीव्यू बनाया, ट्रीव्यू के अंदर नोट्स क्रिएट कर दिए, टूल स्ट्रिप भी बना दी कि जिसका यूज करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और वो टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। अब क्या, अब हमें क्या करना है, अब हमें वो रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना, कि जिसके अंदर हमें वो सारे डिटेल्स डिस्प्ले करनी है सब्जेक्ट्स रिलेटेड, राइट। सो मैं क्या करूंगी, पैनल 2 कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद कॉमन कंट्रोल्स टैब में से मैं रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करूंगी एंड इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी। सी, मैंने जैसे उसके ऊपर डबल क्लिक किया ये रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे आ गया, बट एज ऑलवेज वो कंट्रोल की साइज छोटी है और मुझे ये रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कितनी साइज का चाहिए, कि जितना ये पैनल 2 कंट्रोल है वही साइज का मुझे रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी चाहिए। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करूंगी, प्रॉपर्टी विंडो में डॉक प्रॉपर्टी में सेट करूंगी टू फिल, दैट इज दिस वन। ये प्रॉपर्टी डॉक प्रॉपर्टी में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा फिल। जैसे मैंने डॉक प्रॉपर्टी में फिल सिलेक्ट किया, सी अब हमारा रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पैनल 2 की साइज जितना बड़ा हो गया, राइट। एंड अनदर प्रॉपर्टी मैं सेट करूंगी, ऑब्वियसली रीच टेक्स्ट बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी तो मुझे चेंज करनी ही पड़ेगी। रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है तो हम उसका नेम स्टार्ट करते हैं RTXT ताकि पता चले कि ये रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, राइट। एंड उसके अंदर मैं लिखती हूँ डिटेल्स, बिकॉज मुझे वहां पे सब्जेक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करनी है, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीजें की, पहले तो टूल स्ट्रिप कंट्रोल ऐड किया, उसके ऊपर बटन सेट कर दिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ले लिया, सेव डायलॉग बॉक्स ले लिया, कलर डायलॉग बॉक्स ले लिया, राइट। सारे डायलॉग बॉक्सेस मैंने यहाँ पे ले लिए। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे पहले तो ये करना है कि जब भी मैं ये फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, ये सी के ऊपर क्लिक करूं तो कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, सेव के ऊपर क्लिक करूं तो सेव फाइल डायलॉग कंट्रोल ओपन होना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी एंड वो मैं लॉजिक थ्रू करूंगी, राइट। लॉजिक किसके ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे किसके ऊपर क्लिक करने से ये सारी चीजें करनी है, ये बटन के ऊपर क्लिक करने से मुझे ये सारी चीजें करनी है। सो व्हाट आई विल डू, ये जो 3 बटन्स है उनकी क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सो वन बाय वन हम ये बटन की क्लिक इवेंट ओपन करते हैं और उसके ऊपर कोड लिखते हैं ताकि हम फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो, सी के ऊपर क्लिक करें तो कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो एंड सेव के ऊपर क्लिक करें तो ये सेव फाइल डायलॉग्स ओपन हो, राइट। सो फॉन्ट बटन के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ, राइट। एज यू आर एबल टू सी, जैसे मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया यहाँ पे वो पर्टिकुलर बटन की क्लिक इवेंट ओपन हो गई। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे जो बटन का नेम है वो बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी तक हमने बटन का नेम चेंज नहीं किया है, राइट।
सो ऑब्वियसली हमें वो बटन का नेम चेंज करना पड़ेगा, वरना इस हिसाब से आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एरर नहीं आएगी। बट द थिंग इज दैट हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि बटन 1 फॉन्ट के लिए है, बटन 2 सी के लिए है एंड बटन 3 सेव के लिए है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये उसका डिफॉल्ट नेम है, उसके ऊपर से हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बटन किसके लिए है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हम वो भी लिख लेते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज हमें नई इवेंट बनानी पड़ेगी। सो इसे हम डिलीट करने के बाद डिजाइन में जाएंगे, राइट। फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में हम उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं TSB, दैट इज टूल स्ट्रिप बटन, एंड आई एम गिविंग फॉन्ट, राइट। सो फॉन्ट की नेम प्रॉपर्टी सेट हो गई। अब सी के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, अगेन उसकी नेम प्रॉपर्टी में लिखती हूँ TSB, दैट इज टूल स्ट्रिप बटन कलर, राइट। एंड बाय द एंड सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसकी नेम प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखती हूँ TSB सेव, राइट। इट मीन्स कि अब मैं अच्छी तरह से ये तीनों बटन्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। नाउ लेट्स डू वन थिंग, अगेन मैं ये फॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक करती हूँ, सी। जैसे मैंने अब ये फॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपको वो कंट्रोल का नेम दिखाई दे रहा है, दैट इज TSB, और मैंने जो इवेंट ओपन की दैट इज क्लिक। अब मैं अच्छी तरह से यहाँ पे बाइफरगेट कर सकती हूँ कि ये इवेंट कौन से कंट्रोल की है, राइट। सो अगर कभी भी आपने गलती से नेम प्रॉपर्टी सेट ना की हो तो आप इस हिसाब से बाद में भी सेट कर सकते हो, राइट। ओके, अब ये फॉन्ट बटन की क्लिक इवेंट पे के ऊपर मुझे पहले तो क्या करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वो सेव फाइल डायलॉग ओपन किया था, उस हिसाब से मुझे पहले यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग ओपन करना पड़ेगा। और फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के बाद यूजर जो फॉन्ट सिलेक्ट करता है उसकी इफेक्ट मुझे रीच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डिटेल्स होगी उसे देनी है। सो ये सारा टास्क मुझे ये क्लिक इवेंट के ऊपर करना है, राइट। तो पहले तो फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए, जैसे हमने ओपन फाइल डायलॉग को ओपन करने के लिए शो डायलॉग मेथड का यूज किया था विद इन लास्ट लेक्चर, लाइकवाइज हम यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग की शो डायलॉग मेथड कॉल करेंगे। लेकिन अगेन हम यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर करेंगे, बिकॉज हमें ये भी तो चेक करना है ना कि यूजर ने फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। बिकॉज अगर यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है तो वो फॉन्ट जो वहां पे सिलेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से मुझे रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, राइट। सो जैसे हमने वहां पे ओपन फाइल डायलॉग भी हमने इफ कंडीशन में ओपन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग भी इफ कंडीशन में ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ फॉन्ट डायलॉग 1 डॉट, अगेन उसकी मेथड हम यूज करेंगे दैट इज शो डायलॉग एंड इक्वल टू सी। जैसे मैंने इक्वल टू के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो वैल्यू एज्यूम कर सकता है वो यहाँ पे मुझे लिस्ट में दिखाई दे रही है। एंड आई वांट टू चेक कि यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगी ओके। जैसे मैंने ओके सिलेक्ट किया, वो पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई एंड आई एम क्लिकिंग ऑन एंटर, राइट। जैसे मैंने एंटर के ऊपर क्लिक किया, अगेन देन कीवर्ड ऑटोमेटिक ऐड हो गया एंड नीचे ऐड हो गया दैट इज एंड इफ। इट मीन्स यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन में फॉन्ट डायलॉग 1 जो कंट्रोल था वो ओपन किया विद द हेल्प ऑफ शो डायलॉग, और मैंने ये भी चेक कर लिया कि यूजर ने ओके बटन पे क्लिक किया है कि नहीं किया है। इफ यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे क्या करना है, फॉन्ट डायलॉग के अंदर जो फॉन्ट सिलेक्ट किए हैं वो मुझे रीच टेक्स्ट बॉक्स के फॉन्ट प्रॉपर्टी में असाइन करने हैं। इट इज ओवर हियर, ये रीच टेक्स्ट बॉक्स है कि जिसके अंदर हम ये यहाँ पे जो यूजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो डिटेल्स उसकी डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो हमें ऑब्वियसली वही करना है। और रीच टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमने दिया था RTXT से स्टार्ट किया था, दैट इज RTXT डिटेल्स डॉट, उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में कॉल करूंगी बिकॉज मुझे यहाँ पे फॉन्ट सेट करने हैं, तो उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी है इक्वल टू। अब मुझे ये फॉन्ट की वैल्यू कहां से लानी है, तो यूजर ने जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट सिलेक्ट किए हैं वो फॉन्ट मुझे रीच टेक्स्ट बॉक्स की फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करने हैं,
अगेन आई रिपीट, यूजर ने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फॉन्ट सिलेक्ट किए हैं वही फॉन्ट मुझे रिच टेक्स्ट बॉक्स की फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करने हैं। सो ये एक स्टेटमेंट से क्या होगा, यूजर ने जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट सिलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिक रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, राइट। So this is all about click event of the font button. सिर्फ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, उसके बाद चेक करना है कि यूजर ने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, एंड आफ्टर दैट यूजर ने जो फॉन्ट सिलेक्ट किए होंगे वही फॉन्ट हमें रिच टेक्स्ट बॉक्स की फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर देने हैं, तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमें वहां पे मिल जाएगी, राइट। ओके, लाइकवाइज ये जो कलर डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है ये सी के ऊपर, तो उसके लिए भी हमें क्लिक इवेंट लिखनी पड़ेगी, राइट। सेम चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, पहले कलर डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि उसने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, और अगर ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है तो कलर डायलॉग बॉक्स के अंदर यूजर ने जो कलर सिलेक्ट किया होगा वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो भी सारा टेक्स्ट होगा वो कलर का हो जाएगा, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, इफ color dialog 1 dot show dialog is equal to okay, then right, सेम है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली द डिफरेंस इज द नेम ऑफ द कंट्रोल। अगेन rtxt details dot for color is equal to color dialog 1, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दैट इज color dialog 1 dialog1 dot color, राइट। हमने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, दैट इज कलर डायलॉग कंट्रोल के अंदर यूजर जो कलर सिलेक्ट करेगा वो हमने रीच टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर दिया। इट मींस कि अब जो टेक्स्ट होगा वो ये पर्टिकुलर कलर का हमें दिखाई देगा, सिंपल। जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी सेट की, हमने यहाँ पे फॉर कलर प्रॉपर्टी सेट कर दी, तो वो कलर का हमें टेक्स्ट दिखाई देगा, राइट। ओके, नाउ द लास्ट बटन इज सेव बटन। मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स कि जब भी यूजर ये सेव बटन के ऊपर क्लिक करे तो मुझे सेव फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करके देना है, और यूजर जो पाथ सिलेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर पाथ के ऊपर यहाँ पे रीच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो txt दैट इज नोटपैड फाइल के अंदर मुझे सेव करके देना है, राइट। तो वो चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, राइट। सो उसके रिलेटेड पहले तो मुझे सेव फाइल डायलॉग बॉक्स की एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी दैट इज फिल्टर। क्यों? सेव फाइल डायलॉग बॉक्स की फिल्टर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आपको कौन से टाइप की फाइल यहाँ पे बनानी है, आपको कौन से टाइप की फाइल यहाँ पे देखनी है, तो वो हमें यहाँ पे पहले तो सेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पर्टिकुलरली बोल दिया है कि मुझे .txt फाइल बनानी है, दैट इज द फाइल फॉर नोटपैड के अंदर हम जो फाइल बनाते हैं वैसी फाइल मुझे बनानी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज सेव फाइल डायलॉग 1, उसकी मैंने आपको बोला दैट इज फिल्टर प्रॉपर्टी। फिल्टर प्रॉपर्टी में सेट करूंगी, स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी ध्यान से लिखना, दैट इज टेक्स्ट फाइल्स पैरेंथेसिस एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, जैसे मैंने आपको बोला कि टीएक्सटी फाइल लेनी है, पाइप सिंबल, उसके बाद में लिखूंगी एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, राइट। अगेन पाइप सिंबल, डबल कोटेशन ओवर, एम्परसेंड, राइट, स्पेस, अगेन डबल कोटेशन, फिर मैं लिखूंगी ऑल फाइल्स, राइट, अगेन पाइप सिंबल, एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक एंड डबल कोटेशन ओवर, राइट। मैंने क्या लिखा कि मुझे ये फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर .txt फाइल चाहिए और उसके साथ एक और ऑप्शन होना चाहिए जिसका नेम होगा ऑल फाइल्स, बिकॉज अगर .txt फाइल वहां पे नहीं मिलेगी तो हमें ऑल फाइल्स करके उसे चेक करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे .txt के लिए ऑप्शन लिखा और ऑल फाइल्स के लिए भी ऑप्शन लिखा। अब हम ये क्या करेंगे, हम ये एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर मैं आपको ये पर्टिकुलरली दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे ये एम्परसेंड क्यों लिखा है, राइट। बिकॉज मुझे दो अलग अलग ऑप्शन चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंड लिखा है, लेकिन अब वो हम एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से देखेंगे ये सेव फाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सेव फाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, तो मैं लिखूंगी सेम स्टेटमेंट, सेव फाइल डायलॉग 1
डॉट शो डायलॉग इज इक्वल टू ओके बटन के ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, ये तो सेम ही रहेगा। अब क्या करना है, मुझे ये रीच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डिटेल्स होगी वो फाइल के अंदर सेव करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, rtxt, that is the name of the rich text box, rtxt details dot save file उसकी मेथड है, वो मैं कॉल करूंगी। सेव फाइल मेथड कॉल करने के बाद मुझे फाइल का नेम देना पड़ेगा। वो फाइल का नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, सेव फाइल डायलॉग 1 कंट्रोल में से मुझे फाइल का नेम मिल जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ओपन फाइल डायलॉग में से फाइल का नेम लिया था, राइट। एंड कॉमा करके मुझे यहाँ पे फॉर्मेट देना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट की फाइल मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। सो आई विल सिलेक्ट प्लेन टेक्स्ट, बिकॉज नोटपैड फाइल के अंदर जो .txt फाइल होती है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट कर दूंगी। जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, रीच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की सेव फाइल मेथड कॉल होगी। सेव फाइल मेथड यहाँ पे जो भी डिटेल्स होगी वो सेव करने जाएगा। कौन से नेम से सेव करेगा, सेव फाइल डायलॉग में जो हमने फाइल का नेम दिया होगा और पाथ दिया होगा उसके ऊपर वो सेव कर देगा। और हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना है कि मुझे प्लेन टेक्स्ट चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि नोटपैड की फाइल दैट इज .txt फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेव बटन, कि जिसके ऊपर हमने सेव फाइल डायलॉग बॉक्स कॉल किया, ओके है कि नहीं है वो चेक किया, और उसके बाद रीच टेक्स्ट बॉक्स की सेव फाइल मेथड को कॉल करने के बाद हम वो पर्टिकुलर डिटेल्स पर्टिकुलर फाइल नेम से सेव कर देंगे इन txt फॉर्मेट, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारा लेक्चर ओवर होने वाला है। सो आज जो हमने कंट्रोल्स देखे उसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।